एपिसोड 115। शाम का वक्त, बेदी मैंशन। आयशा रेडी होकर सायशा के रूम में चली गई उसे चेक करने के लिए। वहीं कमरे में मंजीत और उसकी देवरानी नीतू भी थी। तैयार हो गई तो आयशा की आवाज़ आई तो वो तीनों उसकी तरफ पलटी। अरे वाह, हमारी नीनी का हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, नीतू चाची बोली। तो आयशा इतराने लगी, चाची सुंदर तो होगा ही ना, आखिर जीजू ने जो दिलाया है इसे ये हार, सायशा बोली। तो आयशा ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ये हार मुझे अभय ने नहीं दिलाया, ये तो मुझे दादी सा ने दिया है, वो भी उधार। उधार शब्द सुनकर मंजीत और नीतू ये दोनों के होश उड़ गए। वे दोनों बोली, उधार? हमें तो लगा कि तेरी दादी सास ने तुझे ये हार गिफ्ट दिया है। नहीं नहीं, एक्चुअली दादी सा को ये हार ना दादा सा ने गिफ्ट किया है, इसलिए दादी सा ने मुझे ये हार रखने को नहीं दिया, सिर्फ पहनने के लिए ही दिया है, क्योंकि इकलौता एक यही हार था जो मेरे लहंगे के साथ मैच करता है। आयशा ने अपने दिल का हाल अपनी माँ और चाची को बतलाया तो मंजीत हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो, कुछ तो दिया तुझे तेरी दादी सास ने, उधार ही सही, मंजीत ने सार्कास्टिकली कहा। तो आयशा अपनी माँ को घूरने लगी। ओहो, इसे छोड़ो, मेरी तरफ देखो आप दोनों, मैं कैसी लग रही हूँ? सायशा ने खुद को शीशे में निहारते हुए अपनी माँ और चाची से पूछा। बहुत अच्छी लग रही है हमारी कोको भी, नीतू ने सायशा के माथे को चूमते हुए कहा। मैं तुझसे ज़्यादा सुंदर हूँ, चाची तो बस तेरा दिल रखने के लिए ही ऐसा कह रही हैं, आयशा स्टाइल मारते हुए अपनी बहन से बोली। तो सायशा ने उसका मजाक बनाया। तो कितनी भी सुंदर हो जा, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरी सुंदरता से, क्योंकि अब तेरी शादी हो चुकी है। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और अभय अंदर दाखिल हुआ। मम्मी, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं, अभय ने मंजीत से कहा, मगर उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आयशा पर ही टिकी हुई थी। नीनी, तो कोको को नीचे लेके आ जाना जब मैं तुझे फ़ोन करूं, ठीक है? इतना कहकर मंजीत ने आयशा से इतना कहा जिसकी नज़रें अभी अभय पर ही टिकी हुई थी। ये लड़कियों का कमरा है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, सायशा ने अभय से कहा। तो वो वहाँ से जाने लगा, मगर उसकी नज़रें अभी भी सिर्फ आयशा पर ही टिकी हुई थी, जिस वजह से वो नीतू से टकरा गया। नीतू अभय की ऐसी हरकत देख हंसते हुए बोली, अरे जमाई सा, ये आपकी ही अमानत है, किसी और की नहीं, आप खुलकर तारीफ़ कर सकते हैं अपनी बीवी की, कोई आपको रोकेगा नहीं। अभय को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कुछ देर में आयशा
साइशा को नीचे ले आई। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़र इस वक्त सिर्फ साइशा पर ही टिकी हुई थी, मगर साइशा की नंदों की नज़रें सिर्फ उसके ब्रांडेड लहंगे और डायमंड ज्वेलरी पर ही अटकी हुई थी। दीदी, हमारी होने वाली बहू से हमें बना कर रखनी पड़ेगी, ताकि हम प्यार प्यार में इससे इसकी महंगी महंगी चीज़ें हड़प सकें और इसे भनक तक नहीं लगेगी। शीला अपनी बड़ी बहन पूजा से बोली, तो उनकी बाकी दो बहनों ने सहमति जताई। पुलकित की तो साइशा से नज़र ही नहीं हट पा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से होने वाली है। साइशा को पुलकित के बगल में बिठाया गया और फिर कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू कर दी गई। पुलकित के परिवार की तरफ से कपड़े दिए गए रस्म के अनुसार, मगर मंजीत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया तो पंडित जी ने मंजीत से कहा शगुन के कपड़े देने के लिए, तो उसने मना करते हुए पंडित जी से कहा, वो पंडित जी, शगुन के कपड़े हम शादी वाले दिन ही देंगे। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग हर चीज़ ब्रांडेड की ही यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे रिश्तेदारों को भी तो हम ब्रांडेड गिफ्ट्स और कपड़े ही देंगे ना। अब इतने कम समय में ब्रांडेड गिफ्ट्स अरेंज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गिफ्ट्स और कपड़े शादी वाले दिन ही देंगे, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो। मंजीत ने इतना कहा तो पंडित जी को भी कहीं ना कहीं उसकी बात बिल्कुल सही लगी और पुलकित के परिवार वालों के तो कान ही खड़े हो गए ब्रांडेड गिफ्ट्स के बारे में सुनते ही। इसलिए वो भी चुप रहे और उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया। चलो अब रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं, आयशा एक्साइटेड होकर बोली। पुलकित ने साइशा को डायमंड की रिंग पहनाई और फिर साइशा ने पुलकित को डायमंड रिंग पहनाई। तभी साइशा और पुलकित की सहेलियाँ बोली, साइशा, पुलकित जीजू, एक कपल डांस बनता है आप दोनों का। साइशा की सहेलियाँ बोली तो उन्हें दोनों को बात माननी पड़ी और डांस करना पड़ा। इस पुलकित और साइशा की जोड़ी तो एकदम लंगूर के हाथ में अंगूर जैसी लग रही है। पता नहीं इस लंगूर में साइशा को क्या नज़र आया जो बाकी किसी और में नहीं आया। अनिरुद्ध अपने मन में बोला, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना भाई। आरुष अनिरुद्ध के कान में बोला। तो अब है उसका जवाब सुनने के लिए बेताब हो गया। लग रही है ना दोनों की जोड़ी एकदम लंगूर और अंगूर जैसी। अनिरुद्ध ने जब ऐसा कहा तो अब है हैरान हो गया। उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अनिरुद्ध को साइशा और पुलकित की सगाई से कोई परेशानी है। अच्छा, वैसे दोनों में से लंगूर कौन है, रंगूर कौन है? आरुष ने उससे पूछा तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, ऑब्वियसली यार, लंगूर की शक्ल जैसा दिखने वाला ये
झोला छाप डॉक्टर, ये झोला छाप डॉक्टर पुलकित है और ये आयशा, ये अंगूर है सायशा। ओह भाई साहब, सायशा को आपने अंगूर बना दिया और डॉक्टर पुलकित को आपने लंगूर। अरे वाह, इसका मतलब तो ये है कि आपका दिल दुख गया। आपके कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अरमानों पर पानी फिर गया हो? बोलो ना भाई, ऐसा कुछ है क्या? आरुष शूटिंग करने लगा तो सबकी नज़रें उसकी तरफ चली गईं, तो वो शर्मिंदगी से चुप हो गया। जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, तो वो हल्का सा सबको देख मुस्कुरा दिया और हल्के से बड़बड़ाया, मैं इतनी बेवकूफ़ियाँ कैसे कर देता हूँ, क्योंकि तू बेवकूफ़ है। तुझे तो मैं घर जाकर बताऊँगा, आरुष के बच्चे। अनिरुद्ध ने उसे हल्की सी चोटी काटते हुए कहा। तो आरुष अभय के पीछे जाकर छुप गया। भाई साहब प्लीज़ मुझे बचा लो। अनिरुद्ध भाई साहब मेरी जान ही ले लेंगे। जा अपनी भाभी के पल्लू में जाकर छुप जा, वही तुझे बचाएगी इस महिषासुर से। अभय ने आरुष को सलाह दी और आयशा की तरफ चला गया और आरुष भी अभय के पीछे पीछे चला गया। अरे हमारे घर की नए नवेले जोड़े डांस कर रहे हैं, ने तो डांस करा ही नहीं। नीनी जमाई सा आओ भाई, अब आप दोनों की ही बारी है डांस करने की, नीतू चाची ने उन दोनों से कहा। जब उन दोनों से नाचने को कहा तो वो दोनों मना करने लगे, लेकिन जब राजवीर और अधिराज दोनों ने उन दोनों पर दबाव डाला तो मजबूरन उन दोनों को डांस करने के लिए राज़ी होना पड़ा। गाना प्ले किया गया, दिलों की डोरियां रब ने हैं जोड़ियां। गाना ख़त्म हो गया, मगर आयशा और अभय का एक दूसरे की आंखों में कहीं खोए हुए से थे। अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को निहारते रहोगे या फिर स्टेज से नीचे भी उतरोगे? अरे भाई, हम भी हैं लाइन में, हमें भी करना है डांस। जयवीर, राजवीर का छोटा भाई, बोला। तो आयशा शर्मा कर स्टेज से नीचे उतर गई, अभय का हाथ पकड़कर। ऊपर टेरेस पर सायशा और पुलकित एक दूसरे का हाथ थामकर बस तारों को ही देख रहे थे। I can't believe Sasha that finally we are getting married. मैंने बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार किया है। पुलकित सायशा के हाथ को चूमते हुए उससे बोला, तो वो शर्मा गई। मैंने भी। सायशा ने भी बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ पुलकित को जवाब दिया। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? सायशा पुलकित से बोली। पूछो। पुलकित ने उसे सवाल पूछने के लिए परमिशन दे दी, तो सायशा ने उससे पूछा, क्या हमारी शादी के बाद भी तुम्हारी चारों बहनें हमारे साथ हमारे ही घर में रहने वाली हैं? उसका जवाब सुनकर पुलकित एकदम चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। तो सायशा उसकी चुप्पी का मतलब समझ गई। पुलकित ने उसका हाथ और भी ज़्यादा कस के पकड़ लिया और उससे बोला, यार सायशा, तुम मुझ पर भरोसा रखो,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। बस तुम कभी मेरी बहनों को, माँ पापा को या फिर दादी को पलट कर जवाब मत देना। बस मुझे आके कह देना, मैं उनसे खुद निपट लूँगा। ओके। पुलकित सायशा को समझाने लगा। वहीं सायशा ने भी पुलकित को कोई जवाब नहीं दिया, तो वो आगे बोला, देखो सायशा, मेरी बहनें हमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हैं। इसलिए अगर वो कभी तुम्हें कुछ कह दे या तुमसे तुम्हारी कोई चीज़ मांगे तो प्लीज़ तुम उन्हें चुपचाप दे देना। मेरी माँ तुमसे हमेशा खुश रहेंगी अगर तुम उनकी बेटियों को खुश रखोगी तो। मेरी बहनों ने वाकई में मेरी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। ना तो वो चारों ठीक से पढ़ पाई बाकी लड़कियों की तरह, और ना ही उनकी शादी उस हिसाब से हो पाई जैसे बाकी लड़कियां सपने देखती हैं। इसलिए प्लीज़, वो अपना पूरा हक समझती हैं मुझ पर। आई बात तुम्हें समझ? सायशा को पुलकित की बकवास बातें सुनकर अब इरिटेशन हो रही थी। तभी वहाँ पर आयशा आ गई। कोको, तू यहाँ है और मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। आयशा उसके एकदम नज़दीक आकर बोली। हाँ बोल, क्या हुआ? सायशा टेंस्ड वॉइस में उससे बोली। उसकी टेंस्ड वॉइस आयशा ने भांप ली थी। मैं जा रही हूँ, तो सोचा कि तुझसे मिलके जाऊँ। बात करते करते वो दोनों टेरेस से नीचे आ गईं और पुलकित उनके पीछे पीछे। आयशा और अभय और बाकी का राठौड़ परिवार सबसे मिलकर घर वापस आ गए। अगला दिन सुबह का वक्त। अवंतिका उल्टियाँ कर कर के थक गई थी। उसकी बिगड़ती हालत को देख सबके सब परेशान होने लगे। हे भगवान, क्या हो गया मेरी पोती को? किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को? जानकी देवी परेशान होते हुए बोली अवंतिका के लिए। पता नहीं मासा, कल डॉक्टर ने इसके कुछ टेस्ट करवाए थे। आज रिपोर्ट आ जाएगी तो शायद तभी कुछ पता चल पाएगा। दीपशिखा ने जानकी को जवाब दिया, वो भी काफ़ी टेंस वॉइस में। तभी गुलाबो अवंतिका के कमरे में आ गई और एक एनवलप अनिरुद्ध को थमा दिया, जो अभी अभी डिलीवरी बॉय उसे देकर गया था। अनिरुद्ध ने जैसे ही वो एनवलप खोला तो उसके अंदर से वो रिपोर्ट निकाल कर उसने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सब उसे ही देखने लगे, मगर अवंतिका के चेहरे पर एक अलग सा डर नज़र आ रहा था सभी को। क्या है ये, कुछ बताएगा? अभय चिढ़ते हुए अनिरुद्ध से बोला, तो आरुष ने उसके हाथ से वो रिपोर्ट छीन ली और पढ़ने लगा। OMG, भाभी सा। आरुष के खुद के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस इतना ही बोल पाया था। तो अधिराज ने भी इरिटेट होकर आरुष के हाथ से वो रिपोर्ट्स छीन ली और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। पेशेंट नेम आयशा अभय सिंह राठौर। रिजल्ट पॉजिटिव। द पेशेंट इज
प्रेग्नेंट। रिपोर्ट पढ़ते ही खुद अधिराज का मुंह अब खुला का खुला रह गया और घर के सभी लोग खुशी से झूम उठे। जानकी ने खुशी के मारे आयशा को अपने गले से लगा लिया और भावुक होकर उससे बोली, तूने सही कहा था छोरी, मूल से घना प्यारा तो सूद होता है। आज तूने हमारे को परदादी बनने की एक उम्मीद दे दी। खुद को छुड़वाते हुए आयशा बोली, जिसके बाद सभी का दिल दुख गया, खास तौर से जानकी का। मगर दादी साहब को कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं वो बात पूरी कर ही रही थी लेकिन तभी अधिराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, तूने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है हम सबको। इस घर में अब फिर से खुशियाँ लौटेंगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। लेकिन मैं आयशा को कोई उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक एक करके सब उसे अपने गले से लगा कर बधाइयाँ देने लगे। ये सब सीन देखकर खुद अभय को अब गुस्सा आ गया। वो हाई पिच में चिल्ला उठा, आयशा प्रेग्नेंट नहीं है। सबने मजाक बनाकर रख दिया है मेरी बीवी का। अरे अगर ऐसी कोई बात होती तो इस बारे में सबसे पहले झूम झाम कर आयशा मुझे बताती। मैं इसके साथ जाता टेस्ट करवाने के लिए। मेरे बिना तो ये हॉस्पिटल जाएगी नहीं। फिर कैसे आप सबको ये लग गया कि आयशा माँ बनने वाली है। आयशा प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन रिपोर्ट्स पर आयशा का नाम कहाँ से आया, कैसे आया, मगर मैं बस इतना जानता हूँ कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। अभय ने सभी को जब ये क्लियर किया तभी दीपशिखा और केतकी, उन दोनों की नज़रें सीधा अवंतिका की तरफ गईं, जो नज़रें नीचे झुकाए बेड पर बैठी थी। वो दोनों हैरानी से बोली, अवंतिका। उन दोनों को हैरान होता देख बाकी सब भी समझ गए कि उन दोनों के कहने का मतलब क्या है। सो डियर लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट